डियर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है इसे जारी कर दिया गया है। साथ ही गाइडलाइन आई है और इसके साथ आई है एक लिस्ट उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने स्टे और स्पेशल स्टे राउंड में अलॉटमेंट के बाद सीट को रिपोर्ट नहीं किया था या फिर जिन्होंने एडमिशन लेने के बाद सीट को कैंसिल कर दिया था। ये सभी छात्र 2025-26 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये काउंसलिंग का नियम है, स्टे राउंड में आप सीट छोड़ते हैं तो उस काउंसलिंग के लिए आपको 1 साल के लिए बैन लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले शेड्यूल पे बात कर लेते हैं, फिर जो नोटिस है इसे भी देख लेंगे। जो रजिस्ट्रेशन है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये शुरू हो रहा है 18 जुलाई 2025 दोपहर 2 बजे से 28 जुलाई 2025 सुबह 11 बजे तक। कुल 10 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा होती है 2000 रुपीज की और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ये जमा करने के लिए आप 2 बजे 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई को दोपहर के 2 बजे तक समय का उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान आपको ये चीजें भर लेनी है। अब चलिए जो गाइडलाइन आई है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए पहले ही इस तरीके की गाइडलाइन और जो ब्रोशर है वो जारी हो चुका है, तो आपने उसे पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वो दोहरा देता हूं। जो रजिस्ट्रेशन हैं उनके लिए आपको upneet.gov.in वाली वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। सजेशन ये दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल नंबर और अपने ईमेल का ही उपयोग करें ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत आपको आगे चल के न उठानी पड़े। 2000 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं। रजिस्ट्रेशन आप राउंड 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं या फिर राउंड 3 में भी कर सकते हैं। एक बार ही आपको ये 2000 रुपए देने हैं, लेकिन जब 4th राउंड होगा तो वहां पे एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन की राशि सभी कैंडिडेट को देनी पड़ती है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये ऑनलाइन होता है और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहां पे आपको एक नोडल सेंटर का चयन करना पड़ता है। नोडल सेंटर क्या है, एक लिस्ट दी गई है काउंसलिंग ब्रोशर में, उसमें से आपको मेडिकल कॉलेज को एज ए नोडल सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। सामान्य तौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी कारण से अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है और वो ऑनलाइन री अपलोड करने के बाद भी नहीं सॉल्व होता है तो आपको इस नोडल सेंटर पे जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराना होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं आपको वो भी देख लीजिए। हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट जमा करनी होगी और ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं उनको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी अगर लागू हो तो ये सर्टिफिकेट जमा करना है। डोमिसाइल भी यदि लागू हो तो जमा करना है। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि अगर आपका 10 और 12 उत्तर प्रदेश से है तो आपको डोमिसाइल जमा करने की बाध्यता नहीं होगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए पहले यह बताया जा चुका है कि उनका जो सर्टिफिकेशन है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आप यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दोहरा देता हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के लिए आपको 30,000 रुपए देने हैं, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए देने हैं और प्राइवेट डेंटल के लिए 1 लाख रुपए देने हैं। तो ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट प्राइवेट में एमबीबीएस, बीडीएस सब करना है वो 2 लाख रुपए देंगे और ऐसे कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट से सिर्फ बीडीएस करना है वो 1 लाख रुपए देके अपना काम चला सकते हैं। जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है ये जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो वहां से ये आपको वापस कर दी जाती है। राउंड 1 देखिए फ्री एग्जिट है, 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले उत्तर प्रदेश में राउंड 1 फ्री एग्जिट नहीं होता था। फ्री एग्जिट का क्या मतलब है, राउंड 1 में आप अपनी अलॉटेड सीट को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सुरक्षित रहेगी और आप फिर अगले राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और एक बात दोहरा देता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप जो कॉलेज की चॉइसेस भरते हैं ये ऑटो लॉक नहीं होती हैं, आपको इसे लॉक करना अनिवार्य है। जबकि एमसीसी में आप चॉइसेस लॉक नहीं भी करेंगे तो भी वो अलॉटमेंट के लिए कंसिडर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में यही बात लिखी गई है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का निर्गत होना चाहिए। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है
उस पर ही अपना सर्टिफिकेशन जो है वो निर्गत करवा लें, ताकि उनका ऑनलाइन सत्यापन हो सके, तो इससे उनको सुविधा होगी। आगे जो बाकी के प्रमाण पत्र हैं उसके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान देंगे, डीजीएचएस न्यू दिल्ली के द्वारा जो भी केंद्र निर्धारित होते हैं, जो एमसीसी पे एक नोटिस आती है जिसमें सेंटर्स होते हैं, पिछले साल 16 ऐसे सेंटर्स थे, वहाँ पे जाके वहाँ मेडिकल बोर्ड बैठता है और आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसके आधार पर ही आपको पीडब्ल्यूडी का क्लेम मिलता है। तो अभी तक एमसीसी की काउंसलिंग 2 दिन बाद शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक ये लिस्ट नहीं आई है। जी हाँ, तो काउंसलिंग में थोड़ी देरी भी हो सकती है, लेकिन लिस्ट आएगी और उन्हीं सेंटर पे जाके आपको पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेशन है वो बनवा लेना है। इसी तरीके से एनसीसी के लिए यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो आप देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए देख सकते हैं। तो बाकी की जो जानकारी है कई बार आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिमांड ड्राफ्ट जो जमा करेंगे अलॉटमेंट के बाद कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो जैसे ही अलॉटमेंट आती है उस पर एक नोडल सेंटर होता है, जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसकी गवर्नमेंट ऑर्डर में जो लिखी गई फीस होगी उस अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेएबल एट लखनऊ के नाम पे, और आप जाके इसे जमा कर देंगे। चलिए अब आपको उन कैंडिडेट की लिस्ट दिखाता हूं जिन्हें 2025-26 के लिए बैन कर दिया गया। देखिए आज की नोटिफिकेशन है। कई सारे कैंडिडेट पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचते हैं कि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीडीएस ले लेंगे और आगे तैयारी करेंगे। तो उन कैंडिडेट्स को यह सलाह देना चाहूंगा कि पार्शियल ड्रॉप अवॉइड करें। फिर भी अगर लेना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश का स्टेट कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो जो बीडीएस है वो ऑल इंडिया कोटे से आप दूसरे स्टेट में ले लें। अगर उत्तर प्रदेश से लेते हैं तो आप बैन कर दिए जाएंगे। जो नोटिफिकेशन है इस चीज को प्रमाणित करता है। यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसिलिंग 25-26 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये लास्ट ईयर लिखा गया था जो भी नोटिफिकेशन आई थी उसमें। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपनी सीट को नॉन रिपोर्टिंग कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी नीट 2024 नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट लिस्ट, नाम है, रोल नंबर है, कौन से राउंड में सीट मिली थी वो लिखा गया है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट लिखा गया है, और ये सारे कैंडिडेट एमबीबीएस के हैं। कितने हैं टोटल, यहाँ पे संख्या आप देख सकते हैं 47 स्टे और स्पेशल स्टे मिला के ये वो कैंडिडेट हैं जिनको इस साल के लिए बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही कई सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने बीडीएस में केजीएमयू जैसे कॉलेज में भी एडमिशन लिया। आप शुरू के 3 नाम देख सकते हैं। इनको केजीएमयू लखनऊ में बीडीएस मिला था, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी सीट को रिजाइन कर दिया, तो ये भी इस साल के लिए बैन हो चुके हैं। तो टोटल 8 कैंडिडेट यहाँ बीडीएस से बैन हुए हैं। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिन्होंने एडमिशन लेने के बाद रिजाइन किया था। एमबीबीएस के ऐसे 10 कैंडिडेट हैं और बीडीएस के ऐसे 13 कैंडिडेट हैं। तो इनको क्या किया गया है, 25-26 की काउंसलिंग के लिए डिबार कर दिया गया है और यही नियम आगे भी लागू होगा। तो अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना भी है, बीडीएस या अदर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दूसरे स्टेट से ले लेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में जो लो मेरिट का लाभ अभी मिल रहा है ऑल इंडिया कोटे से वो आपको अगले साल भी मिल पाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल की चॉइस फिलिंग कब होगी, अलॉटमेंट कब आएगी, रिपोर्टिंग की डेट क्या है, तो इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी, डिटेल्ड शेड्यूल आएगा और ये जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल रजिस्ट्रेशन करा के सरकार रख रही है। पहले एमसीसी की अलॉटमेंट आएगी, इसके बाद ही उत्तर प्रदेश की जो चॉइस फिलिंग है उसको कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद ही उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसिलिंग की अलॉटमेंट आएगी। यही नियम है और फिलहाल मेरा यह अनुमान है कि एमसीसी की जो काउंसिलिंग है वो थोड़ी और डिले हो सकती है। कई सारी वजहें हैं इसकी, जिस पे किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। जो कुछ भी है आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिलअप करके उत्तर प्रदेश में आपको फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर देना है। 2000 रुपए की फीस जमा कर देनी है। डेस्परेट है कि वहां से सीट लेनी है आपको, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसे भी जमा कर देना है। आगे जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।